अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं CS 301 का जो करंट पेपर है जो 2023 में आया है उसका प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैंने उसके लिए जो है MCQs फाइल्स अपलोड की हुई हैं और आपको बताया हुआ है कि स्पेशली आपने अपने हैंड्स आउट लाजमी पढ़ने, क्योंकि टोटली हैंड्स आउट से आते हैं। लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल है उसमें आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो एक उसमें जो क्वेश्चन था तो इसको बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोड का क्वेश्चन आया था। नोड के अंदर उन्होंने 4 उसके टास्क बताए हुए थे कि सबसे पहले एक नोड क्रिएट करें। यहाँ पे हम अगर नोड को, ये अरे चल रही है, तो नोड का अगर हम देखें, ओके, लिंक लिस्ट, कंप्यूटर मेमोरी, लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस, ओके, ये लिंक लिस्ट है। सिंगली लिंक लिस्ट आपने क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना था, एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। और लिस्ट नोड क्रिएट करने का, न्यू नोड क्रिएट करने का क्या ये वाला मेथड है। ठीक है, न्यू नोड, ये जो मेथड है, ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं होता, ये एम्प्टी होता है। और न्यू नोड, स्टैटिक, न्यू नोड और न्यू और नोड। ठीक है, फर्स्ट टास्क ये था। उसके बाद था कि आपने उसको, उस ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नल असाइन करनी थी। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू किस तरह असाइन करते हैं, ये दिस नोड नेक्स्ट, ये लाइन जो है वॉइड सेट नेक्स्ट, ये आपने कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, नोड गेट नेक्स्ट, लेकिन जो तरीका मैंने किया था उसमें था वो बहुत ही इजी है। आपने लिखना था नोड स्टैटिक, ये दिस पॉइंटर का यूज़ करना था, और ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है और उसको इक्वल रख देना है नल के। ठीक है, एन कैपिटल में लिखना है। सेकंड टास्क ये था। और थर्ड था कि आपने उसको प्रिंट आउट करवाना है, तो उसके लिए सी आउट नोड, यहाँ जो ये हमारे हैंड्स आउट हैं, तो यहाँ पे सेटर और गेटर मेथड का यूज़ किया हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिस मैंने की थी वहाँ से मैंने जो है सेट नेक्स्ट और दिस पॉइंटर का यूज़ करते हुए की थी। ठीक है, तो ये आपने लाजमी क्वेश्चन करके जाना है कि नोड कैसे क्रिएट करते हैं, उसका प्रीवियस कैसे सेट करते हैं, नेक्स्ट कैसे सेट करते हैं, और रिटर्न न्यू नोड। और फिर उस तरह के जो न्यू नोड आपने क्रिएट की है उसको आपने इक्वल रखना है, करंट नोड को अपने न्यू नोड के इक्वल रखना है। ठीक है, तो करंट इक्वल न्यू नोड आपने कर देना था। सिर्फ ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो आया था, ये नोड वाले सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आपने इनके स्ट्रक्चर को याद रखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो था वो पोस्ट फिक्स या इन फिक्स ऑपरेशंस को पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में कन्वर्ट करना था। ये मेथड आप लोगों को आने चाहिए। ये आपने सारे मेथड देख लेने हैं कि किस तरह से पोस्ट फिक्स, इन फिक्स, ये इन फिक्स फॉर्म है, ये इसको एडिशन में कन्वर्ट किया गया है, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है, और इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में ही करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट फिक्स में आपको दरमियान में साइन आता है, यहाँ पे जैसे कभी प्लस दरमियान में आया हुआ है, और पोस्ट फिक्स में हम क्या करते हैं कि उस साइन को उसके बाद लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक सी से पहले हो तो हम इसको यहाँ से बाद में लिख देंगे। तो ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था, 3 मार्क नंबर का ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे और भी आपको एग्जांपल दी हुई हैं, अगर आप ये करेंगे तो या आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक हाफ मैन इन कोडिंग के हवाले से था। हाफ मैन इन कोडिंग में ट्री में किस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी कोड लिखते हैं, और वो मैं आपको समझा देती हूँ। और इसके अलावा एक क्वेश्चन AVL ट्री का था, उसमें नंबर्स दिए हुए थे और उन नंबर्स को आपने AVL ट्री कंस्ट्रक्ट करना था उनका। ठीक है, तो उसका रूल तो आपको पता ही है कि हमने एक रूट नोड ले लेनी होनी है, रैंडमली कोई भी चूज़ कर लें, और उसमें से जो
ग्रेटर देन है नोड से उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, और जो स्मॉलर हैं रूट नोड से उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये उसका रूल है। अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो आप जो एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे तो आपका AVL ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रोटेशन के हवाले से आए थे हफमैन एनकोडिंग का, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मिल जाएगा आगे, ये AVL ट्री आपने देख लेना है। और इसके अलावा एक बैलेंस ट्री दिया हुआ था, उसमें आपने क्या फाइंड करना था, उनका बैलेंस फैक्टर फाइंड करना था, ठीक है। और ये आपको पता है ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। MCQs में भी बहुत सारे MCQs आए हुए थे। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लेफ़्ट सब ट्री में से राइट सब ट्री को माइनस करके लेफ़्ट माइनस राइट इक्वल है बैलेंस के, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट आएगा बाद में राइट आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से ही इनके नोड्स को माइनस नहीं करते। इसका जो लेफ़्ट सब ट्री है और जो इसका राइट सब ट्री है, ठीक है, इसके जितने लेवल्स हैं उन लेवल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब किस तरह से करेंगे देखें, यहाँ पे हमारे पास नोड नहीं है, 15 की कोई नोड नहीं है, ना इसका लेफ़्ट है ना राइट है, ठीक है। तो लेफ़्ट 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 हमने पुट कर दिया। सेम इसी तरह है। और यहाँ पे क्या है, अब अगर हम नोड 16 का देखें तो यहाँ पे इसका एक लेफ़्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से इनका सब ने फाइंड करना है। अब अगर हम 6 का निकालें, ये हमारे पास 6 है, 6 नोड का हमने बैलेंस फाइंड करना है। अब हमने क्या देखना है, इसके लेवल्स देखने हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। ये 4 जो है ये नोड राइट का है, ठीक है। 4 किसके हैं, राइट के हैं। और माइनस लेफ़्ट पहले लिखना है तो 3 है, और 3 में से अगर हम माइनस 4 करेंगे तो -1 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, बैलेंस फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से फैक्टर बैलेंस फैक्टर फाइंड करने हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा हफमैन एनकोडिंग मुझे यहाँ मिल जाता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा नीचे था, चलें। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन ट्री या पेरिस ट्री, इसमें हफमैन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्रेशन ट्री का भी बता देती हूँ कि एक वहाँ पे क्वेश्चन था कि जो एक्सप्रेशन ट्री में जो इंटरनल नोड्स क्या होती हैं और एक्सटर्नल नोड्स क्या कंटेन करती हैं, ठीक है। तो आपकी जो इंटरनल नोड्स हैं ना, ये आपकी इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है। ये आपकी क्या कंटेन करती हैं, ऑपरेटर्स कंटेन करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी हैं एक्सटर्नल नोड्स, वो हैं आपकी क्या कंटेन करती हैं, ऑपरेंड्स कंटेन करती हैं। जो ABCD ये हमारे ऑपरेंड्स हैं, और जो हमारे ऑपरेटर्स हैं प्लस है, स्टेरिक है, और C है, स्टैटिक है प्लस, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो एक्सप्रेशन ट्री में जो हमारा इंटरनल नोड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जो इंटरनल नोड्स हैं वो ऑपरेटर्स कंटेन करती हैं, जो एक्सटर्नल नोड्स हैं वो ऑपरेंड्स कंटेन करती हैं, ठीक है। और इस तरह से बिल्ड करने का आपको इसको तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि बिल्ड करने वाले क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट है हफमैन एनकोडिंग का बता देती हूँ थोड़ा सा जल्दी से, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। यहाँ पे